दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ चैनल। आज की खास खबर पर चर्चा करेंगे। संसद वक्फ पैनल ने एनडीए सांसदों के संशोधन स्वीकार किए और विपक्ष के संशोधन खारिज किए। जेपीसी ने वक्फ बिल को मंजूरी दी, एनडीए के 14 संशोधन स्वीकार किए, विपक्ष ने कहा मजाकिया प्रक्रिया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाले संसदीय पैनल ने कहा कि बिल की 14 धाराओं में एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए के सभी संशोधन स्वीकार किए। विपक्ष के संशोधन क्लॉज दर क्लॉज चर्चा में खारिज किए गए। 16 सत्तारूढ़ सांसदों ने संशोधनों का समर्थन किया, जबकि 10 विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने सोमवार को सत्तारूढ़ बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया और विपक्ष द्वारा सुझाए गए सभी बदलावों को खारिज कर दिया। स्वीकृत संशोधनों में से एक ये है कि अब पैनल में 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने में बदलाव लाने का प्रावधान करता है। जेपीसी की बैठक पर विपक्ष का आरोप है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को किया दरकिनार। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद एएनआई से कहा, कुल 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। 6 महीनों की विस्तृत चर्चा के बाद सभी सदस्यों से संशोधन मांगे गए। ये हमारी अंतिम बैठक थी। समिति ने बहुमत के आधार पर 14 संशोधनों को स्वीकार किया। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे, लेकिन उनके संशोधनों पर वोटिंग के दौरान 10 वोट समर्थन में थे और 16 वोट विरोध में। विपक्षी सांसदों ने बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जेपीसी अध्यक्ष पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पीटीआई से कहा, यह एक मजाकिया प्रक्रिया थी, हमें सुना ही नहीं गया। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया। उन्होंने आगे कहा, आज उन्होंने वही किया जो पहले से तय था। उन्होंने हमें कुछ भी बोलने नहीं दिया। कोई नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हम संशोधनों पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला। जेपीसी के अध्यक्ष ने संशोधनों को सीधे प्रस्तावित किया और हमारी बात सुने बिना उन्हें घोषित कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।